तारुफ केवल इतना भर नहीं है। 2005 का वो वक्त, वो लम्हा याद कीजिए, जहानाबाद जेल ब्रेक हुई थी, याद कीजिए आप, 1000 से ज्यादा नक्सली उसी जहानाबाद से ताल्लुक रखते हैं सतीश के सिंह साहब और विवेक श्रीवास्तव। अक्सर आपको हर मंच पर लेफ्ट की नीतियों को, लेफ्ट की विचारधारा को आगे रखते हैं। आज 5 बजे भी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन देश नहीं झुकने देंगे में आज इस मसले पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। जब शाह ये कहते हैं कि मैं ऐलान करता हूं ये भारत नक्सल मुक्त हो चुका है, सतीश के सिंह साहब, कलेजे को ठंडक मिलती है कि नहीं? बिल्कुल स्वागत योग्य है। और ये नक्सलवाद जो बंगाल से शुरू हुआ था, अगर समाप्ति हो रही है तो सारे भारतवासियों को इसका स्वागत करना चाहिए। आपने जिक्र किया है रूबिका जी कि मैं जहानाबाद का हूं, तो मैं आपको साथ साथ कहूं कि आज अमित शाह जी ने यह भी जिक्र किया कि जहानाबाद में एक जेल तोड़ा गया था, उस खबर को मैंने ब्रेक की थी, एक आप ही की तरह इसी एक न्यूज़ चैनल में रहते हुए, क्योंकि वो मेरे गांव से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, शायद कम भी होगा। और एक और चीज़ आपको बता दो रूबिका जी, ये मौका है हमारे लिए बोलने का, आज तक मैंने कभी नहीं बोला लेकिन आज आपके शो में बोल रहा हूं कि नक्सलियों के हमलों में मैंने अपने विस्तारित परिवार से लगभग दर्जन लोग खोए हैं, दर्जन भर, 1 दर्जन। तो वो तो बात सही है कि अगर ये खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है, तो बहुत स्वागत योग है। तो सतीश जी, इसीलिए आज आपकी आंखों में वो चमक भी मैं देख पा रही हूँ, है ना, जब आप कह रहे हैं, मैंने अक्सर आपके साथ डिबेट की है, आज जब आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही शानदार खबर है, मैंने दर्जन भर से ज्यादा लोगों को अपने एक्सटेंडेड फैमिली के इसी नक्सलवाद की वजह से गवाया है, उनकी जान जाते हुए आपने देखी है। तो आज ये बड़ा सवाल कि जो काम आज हो गया सर, 10-15 सालों में हो गया, वो काम 75 सालों में क्यों नहीं हो पाया? देखिए, बहुत ईमानदारी से जवाब मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं। नक्सलवादियों को लेकर देखिए, नक्सलवाद और गरीबी, आज भी मैं कह रहा हूं कि जिस मुल्क में 80-85 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है, तो नक्सलवाद की समाप्ति तो जरूरी थी, लेकिन साथ में इस देश के गरीबों का कुछ उत्थान के लिए एक दीर्घकालिक उपाय भी साथ साथ करने पड़ेंगे। मुझे याद है रूबिका जी कि जब यूपीए का शासन था, तो जब चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, उस समय भी नक्सलियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला था, लेकिन कांग्रेस के कई नेता ने इसका विरोध कर दिया था। किसका विरोध कर दिया था? क्या विरोध कर दिया था? नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन का। हाँ। मैं तो उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि भाई ये तो हम लोग नहीं इसको ये करेंगे, कांग्रेस के नेता थे। अब पी चिदम्बरम साहब का एक बयान बड़ा मशहूर है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं आपसे बंदूक त्यागने को तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आप तो बंदूक के साथ आजादी के लिए जाने जाते हैं। ये किसी और ने नहीं कहा था ना, पी चिदम्बरम साहब ने ही कहा था। और इसीलिए जब कोई इम्पॉसिबल चीज जो आज से 10-15 सालों तक ना आप सोच सकते थे ना हम सोच सकते थे, हमें लग रहा था कि हाँ बस ये हमारे साथ चलने वाली चीज है, इसका कोई हल नहीं हो सकता है, हम सड़क बनाने की कोशिश करेंगे, वो आईईडी से उसे ब्लास्ट कर देंगे, फिर हम वहीं पे कोशिश करेंगे, उसी पैच को बनाने में न जाने कितने दशक गुजर जाते थे। आज ये काम अगर हो गया है तो मैं आपकी भी सराहना करती हूं कि आप ईमानदारी से ये बात कह रहे हैं। आप ना करते रहिए विवेक, टुडे यू विल कम द लास्ट, आई एम टेलिंग यू। आज आखिर मैं बोलने दूंगी, मैं आपको आज बोलने ही नहीं दूंगी आज। नहीं अभी रुक जाइए आप। ना अभी नहीं, शाह जी के लिए ताली बजा लो सब लोग। ना बिल्कुल बजाएंगे, काम ऐसा किया है उस आदमी ने, बजाएंगे। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। नहीं बजेगी ताली सर, ठोको नहीं, आप ठोको ताली। आप लोग छाती ठोकिए, आप लोग छाती ठोकिए, लेकिन आज अगर देश नक्सल मुक्त हुआ है तो फिर उसके लिए किससे आप सोचते रहिए ना, सपना देखते रहिए। अनंत विजय जी, तुहिन जी, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं रूबिका जी, आज का दिन भारतवर्ष के इतिहास में, मतलब स्वाधीन भारत के इतिहास में एक ऐसे स्वर्णिम दिन के तौर पर याद किया जाएगा कि उस विचारधारा का और उस
हिंसक विचारधारा का अंत हुआ, जिसने स्वाधीनता के बाद देश के स्वाधीनता को मानने से इनकार कर दिया था, उस विचारधारा के। और आज अमित शाह जी ने बहुत अच्छी बात संसद में एक बात कही, उन्होंने जब हिडमा का उदाहरण दिया और कहा हर घर से हिडमा निकलेगा, उसका उदाहरण देते मैं उसका भुक्तभोगी हूं कि किस प्रकार से अर्बन नक्सलों ने पूरे देश को रैंसम पर लिया हुआ था और खास करके बौद्धिक जगत में लिया हुआ था। रूबिका जी, 2019 में मैंने एक किताब लिखी थी, मार्क्सवाद का अर्धसत्य। इस किताब को न छपने देने के लिए तमाम तरह के बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, सभी लोगों ने मिलकर कहा था कि मार्क्सवाद का अर्धसत्य लिखने की हिम्मत कैसे हो सकती है, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार को आए हुए 4 साल हो गए थे और ये पुस्तक रुकी रही छपने के लिए। मैं शंकर शरण जी को अपनी थीसिस हिंदी में लिखने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। उनको यह कहा गया कि शंकर शरण जैसा व्यक्ति थीसिस कैसे लिख सकता है। तो ये इनके पाप का कारनामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सिर्फ प्लीज, अब चूंकि आपने इतनी बड़ी बात यहाँ पर कह दी है, वो किताब फिर दिखाइए अनंत विजय जी, और मुझे ये बताइए क्या क्या कहा गया आपसे, क्यों ये किताब नहीं छपनी चाहिए, क्या था इसमें ऐसा? इस किताब में मार्क्सवादियों के सारे प्रपंच मैं आपको भिजवा दूंगा रूबिका जी। मार्क्सवादियों के सारे प्रपंच जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। जिस प्रकार से बर्बर राव से लेके जितने भी, और इस किताब में ये ट्रेस किया गया कि किस प्रकार नेहरू जी मार्क्सवादियों को लेकर एक सॉफ्ट पोजीशन रखते थे, और वो स्वाधीनता के पहले जब वो विदेश गए थे अपने पिताजी के साथ और वहां से मार्क्सवाद का उन्होंने पढ़ाई पढ़ी, और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में नेहरू जी कॉमरेड कह के संबोधित करते थे कांग्रेसियों को। ये सब चीजों का इसमें जिक्र है, और किस प्रकार से अकादमिक जगत में वामपंथियों ने गलत काम किया, किस प्रकार से उन्होंने संदर्भ को बदलकर दूसरे संदर्भ के साथ उसको दिया। इन सब विषयों पर इसमें लिखा मैंने। क्या संपादक, क्या लेखक, क्या प्रोफेसर, सबने मिलकर हमारे प्रकाशक वाणी प्रकाशन पर, और इस किताब के विमोचन समारोह में मैंने इस बात का सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया और प्रकाशक ने इस बात को स्वीकार किया। तो ये पाप की जो विचारधारा है, इस पाप की विचारधारा ने भारत का इतना नुकसान किया, और आज इसलिए अमित शाह के लिए ताली बजाई जानी चाहिए, आज इसलिए उस व्यक्ति का अभिनंदन किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे खतरा इस बात का है रूबिका जी कि नक्सलियों का भले सफाया हो गया हो, लेकिन अर्बन नक्सल अब भी मौजूद हैं इस देश में, उनका सफाया जब तक नहीं हो सकता। अर्बन नक्सल, अच्छी बात छेड़ दी आपने। यहाँ पर हमारे साथ बाकी सारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, वाला भी जुड़ चुके हैं। जी 10 सेकंड मुझे और दीजिए, मैं अभी सतीश जी गरीबी की बात कर रहे थे। 1 मिनट विवेक श्रीवास्तव जी रुकिए, आज आपके चुप रहने का दिन है, आज आपके चुप रहने का दिन है, खामोश रहिए। आज अभी सतीश जी गरीबी की बात कर रहे थे, आप भी गई थी बस्तर, उसी समय मैं भी बस्तर गया था। बताइए सतीश जी को बताइए कि छत्तीसगढ़ में किस तरह विकास हो रहा है। नहीं तो छत्तीसगढ़ जाके सतीश जी को विकास की तस्वीर देखनी चाहिए कि किस प्रकार बस्तर से लेके मतलब रायपुर से निकलिए और मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन 8 बजे का मेरा व्यूअर अगर अभी हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, तो मैं उनको ये बात बता दूँ। आज छत्तीसगढ़ की, रायपुर की और ये नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति ये है कि मैं अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में, विवेक श्रीवास्तव ये बात सुन चुके हैं, कहीं और घुमाने नहीं ले गई थी, छत्तीसगढ़ न्यू ईयर पर, माफ़ कीजिएगा जनवरी में, ये जो जनवरी आई है, छत्तीसगढ़ लेकर गई थी। और आज से कुछ सालों पहले तक ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि छुट्टियां मनाने के लिए हम छत्तीसगढ़ जाएंगे, वहां पर बच्चों को प्राकृतिक झरने दिखाएंगे, ट्राइबल लाइफ क्या होती है वो वहां जाकर, क्योंकि ना तो सड़कें थी, ना वहां कोई हिम्मत कर सकता था जाने की, लेकिन आज कर पा रहे हैं। नाउ लेट मी कम बैक टू द पॉइंट जो अर्बन नक्सल का आपने जिक्र किया। तहसीन पुनावाला 76 पुलिसकर्मी जब मारे जाते हैं तो यही देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े जेएनयू में जश्न मनाया जाता है। आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे? आज उसका भी जिक्र अमित शाह ने किया है। ये वो सोच है, पांव के नीचे कुचला जाता है, ये झंडे को, भारत के झंडे को कुचला गया था तहसीन। थैंक यू रूबिका जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका क्योंकि बाकी पैनलिस्ट भी है, लेकिन देश के दर्शकों को मैं 2 चीज बताना चाहता था। बिल्कुल जेएनयू में नारे लगे, वामपंथी बच्चों ने लगाए, वो बच्चे जो एसी में और गाड़ी में घूमते हैं, लेफ्ट की बात करते हैं। इनफैक्ट मैंने जोक भी किया था कि इंपोर्टेड टी शर्ट पहनते वो
विदेश विकास के लिए। लेकिन जेएनयू, रूपिका जी, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। जेएनयू कौन से सेंटर, राज्य सरकार की केंद्र सरकार भारत के झंडे पर पैर लगाया और उनमें से एक भी बच्चा अब भी अरेस्ट नहीं है। ये देश के गृह मंत्री इतने कमजोर। और बता देता हूं सीरियस बात, चलो ये तो बच्चे हो गए, सोचे गृह मंत्री जी ने छोड़ दिया। रूपिका जी, मुझे याद है आप अलग चैनल में थे, मुझे सौभाग्य मिलता आपके साथ चैनल हमेशा जुड़ने का। हमारे प्रधानमंत्री, ये आरोप लगा था कि हमारे प्रधानमंत्री को मारने की नक्सल वालों ने साजिश करी थी, पुणे में पकड़े गए थे भीमा कोरेगांव। सब हुआ, मैंने भी सपोर्ट किया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ वायलेंस एक्सेप्ट नहीं होगा। चार्जशीट लगी, पता है एनआईए ने क्या किया? एनआईए ने उस चार्जशीट से विड्रॉ कर दिया कि जिन नक्सलियों को, जिन नालायक लोगों को पकड़ा गया प्रधानमंत्री को मारने के लिए, वो मार नहीं रहे थे। ये एनआईए, ये सीरियसनेस है आदरणीय गृह मंत्री जी का। और बताता हूं, मैं मानता हूं नक्सलिज्म खत्म हो रहा है, मैं तो पूरी तरह से मानता हूं और होना भी चाहिए।